नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा प्री 2024 के लिए प्लेटफॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्री पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 2 बुक है इसके सेट नंबर 8 को कवर करेंगे। आपको बता दूं सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक को हम लोगों ने कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। यदि प्ले लिस्ट में जाएगा तो वहाँ से आपको अन्य पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं वो सब भी मिल जाएंगे, ठीक है। और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो यदि चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग इसमें थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी आप जान पाएँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। तो ये चीन, नेपाल और भूटान से जो सिक्किम की सीमा जुड़ी हुई है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों से अपनी सीमा लगाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो यह आपको कोनेरू हम्पी बनी है, ठीक है। कोनेरू हम्पी जो है, ठीक है, सबसे कम उम्र की महिला शतरंज खिलाड़ी जो ग्रैंड मास्टर बनी थी वह बनी थी। वर्तमान में यदि हम बात करें, ठीक है, वर्तमान में आपको अभिमन्यु मिश्रा जो है यह सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार से संबंध रखने वाले रवि सिन्हा किस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देखिए रवि सिन्हा जो है यह आपको बिहार से संबंध रखते हैं और यह राग के प्रमुख बने हैं। जो कि एक गुप्तचर संस्था है भारत की, जो कि जो है विदेशों में काम करता है। इसका फुल फॉर्म था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। देखिए सीबीआई दिया हुआ है यहाँ पे। सीबीआई के वर्तमान में जो प्रमुख हैं ये आपको प्रवीण सूद हैं, याद रखें कौन, प्रवीण सूद हैं। एनआईए के प्रमुख आपको दिनकर गुप्ता हैं, याद रखें एनआईए प्रमुख दिनकर गुप्ता हैं, ठीक है। और आईबी प्रमुख जो है यह तपन कुमार डेका हैं। कौन, तपन कुमार डेका हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल जो है न्यूनतम है। देखिए सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला यदि राज्य बात करें फिर आपको गोवा हो जाएगा, ठीक है, किंतु यह इनमें से पूछ रहा है। तो देखिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल दीजिए, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक है। दूसरे पे आता है आपको मध्य प्रदेश, तीसरे पे आपको आता है महाराष्ट्र, चौथे पे आता है आपको उत्तर प्रदेश। तो सबसे इनमें से सबसे निम्न क्या है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ये आपको डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो चाबहार बंदरगाह जो है आपको ईरान में स्थित है, ठीक है, जिसको कि भारत ने भी विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है। देखिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी जो है अच्छा क्वेश्चन है और इसे आप समझिएगा। देखिए इसका नाम पहले था बिस्टेक था, क्या बिस्टेक था, ठीक है, जिसमें कि सिर्फ जो है आपको 4 देश थे। कौन कौन से, या आपको बांग्लादेश था, आई से इंडिया था, और ए से श्रीलंका, और टी से थाईलैंड था, ठीक है। देखिए 1997 में इसमें म्यांमार जुड़ जाता है। कौन सा, म्यांमार जुड़ जाता है, तो इसका नाम हो जाता है आपको बिम्स्टेक, बिम्स्टेक, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म जो होता है बंगाल फॉर इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन होता है, ठीक है, जो कि बंगाल के क्षेत्र से जो लगते हैं। देखिए ये भारत हो गया, ये बंगाल हो गया, बंगाल की खाड़ी इसको बोलते हैं। इससे जो भी देश लगते हैं उनके बीच एक आपसी जो है आर्थिक सहयोग, किसी भी प्रकार का सहयोग तथा सुविधाओं के लिए ये संस्था का गठन किया गया था, जिसे हम बिम्स्टेक के नाम से जानते हैं। इसमें टोटल जो है आपको 7 कंट्रीज हैं, ठीक है, जिसमें बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका, थाईलैंड हो गया। और 2004 ईस्वी में 2004 में इसमें आपको भूटान तथा नेपाल भी जुड़ गए, ठीक है। आपको श्रीलंका जो है बिम्स्टेक का सदस्य, बाकी लाओस, वियतनाम और कंबोडिया नहीं है, ठीक है। टोटल कितने सदस्य हैं, आपको टोटल 7 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के लोहनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में, ठीक है, अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आई थी। लोहनक झील याद रखें, लोहनक झील जो है आपको सिक्किम में है, ठीक है। यहाँ पर बादल फटने से जो है अक्टूबर में क्या हुआ, बाढ़ आ गया, जिसमें से आपको लगभग 23 सैनिक जो है यानी 23 सेना के जवान और लगभग 120 लोग
जो है मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह जो को हिंदी में जन संचार माध्यम की पुस्तकों पर, यानी हिंदी में जन संचार माध्यम की पुस्तकों को लिखने के लिए जो को भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार दिया जाता है। क्योंकि देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे यह खुद एक लेखक थे। इन्होंने भारत की दुर्दशा नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है, और ये जो है क्वेश्चन आपको एग्जामों में आता है, भारत की दुर्दशा नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो याद रखिए यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत 1983 ईस्वी में किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? देखिए सबसे पहले हम जानेंगे जवाहरलाल नेहरू अवार्ड जो है की शुरुआत कब किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू अवार्ड की शुरुआत 1965 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। और यह जो प्रथम जो व्यक्ति थे यह यूथांड थे। यूथांड म्यांमार के रहने वाले थे। ठीक है, या म्यांमार के रहने वाले थे और यह यूएनओ के प्रथम एशियाई अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, जिसके लेखक हैं तो इसके लेखक विकास स्वरूप है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में कौन सा मेला जो है आयोजित किया जाता है? तो जो है माघी मेला का आयोजन किया जाता है। भारत के किस राज्य में 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए गए? इस प्रकार का सर्वेक्षण जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया। तो यह आप सभी को जो है अच्छे से हमें लग रहा है कि याद होगा ही। ठीक है, यदि आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार सरकार के द्वारा ही जातीय जनगणना सर्वप्रथम कराया गया और 2 अक्टूबर को इसका रिजल्ट जो है वो आपको जारी किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 अक्टूबर 2023 की जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ है? तो यह आपको मुकेश अंबानी को प्राप्त हुआ है। यानी मुकेश अंबानी जो इंडिया के सबसे धनवान व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपको किस भाषा की फिल्म, ठीक है, 2018 में एवरेज एज ए हीरो को 10वें ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया था? तो यह मलयालम फिल्म थी। ठीक है, किसी भी फिल्म को जो सेंसर करने के लिए, ठीक है, उसको प्रमाणित करने के सेंसर बोर्ड की स्थापना किया जाता है। तो सेंसर बोर्ड की स्थापना आपसे पूछ सकता है, अगर सेंसर बोर्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए 16 से लेकर आपको 30 तक आगे यानी 15 जो प्रश्न है मैथ और रीजनिंग के, जिसके लिए मैं आपको PDF टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप क्वेश्चन को जो है पहले हल कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर आप इस PDF के में सोल्यूशन दिया हो उसके माध्यम से आप इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम सन 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, देखिए पुलिस सुधार हेतु, ठीक है, फ्रेजर आयोग का गठन किया गया था। क्या? पुलिस आयोग में सुधार हेतु फ्रेजर आयोग का गठन जो है आपको लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही किया गया था सन 1902 ईस्वी में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेजर आयोग का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा पुलिस सुधार से है। ठीक है, देखिए सर्वाधिक रेलवे लाइन का जो विस्तार हुआ था यह आपको लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही हुआ था। वैसे लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन सन 1905 ईस्वी में हुआ था। और देखिए लॉर्ड कर्जन को जो है भारत में सबसे खराब वायसराय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसने भारत विरोधी कार्य बहुत किए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो यह कथन आपको श्री नारायण गुरु का। देखिए श्री नारायण गुरु का संबंध जो है केरल से है और इन्होंने एक आंदोलन किया था, अरबी पूरम आंदोलन। कौन सा? याद रखिएगा, अरबी पूरम आंदोलन। ठीक है, 1888 ईस्वी में यह किए। इन्हीं के प्रयासों से जो अनुसूचित जातियां जनजातियां थी इनको मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था? देखिए सैडलर आयोग का गठन किया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय इसकी समस्याओं को हल करने के लिए। इसका गठन सन 1917 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 के विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो यह प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन 35 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थल माना जाता है। देखिए पोलो खेल जो था इसका जन्मदाता जो है भारत है, और भारत में जो मणिपुर राज्य है इसका जन्मदाता माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, रंगनाथ स्वामी मंदिर को गाली गोपुरम कहा जाता है। गाली गोपुरम का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है आपको पवन मीनार। क्या? पवन मीनार होता है। रंगनाथ मंदिर जो है यह भगवान विष्णु को समर्पित है। कौन? भगवान विष्णु को समर्पित, और तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित है। क्वेश्चन 37 है कि गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो गोदावरी देखिए यह महाराष्ट्र के जो त्र्यंबकेश्वर है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकालती है, इसलिए इसका जल जो ग्रहण क्षमता है यह महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। ठीक है। यह फिर महाराष्ट्र से होते हुए जो है बंगाल खाड़ी में जाके गिरती है, और यह इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। इसे किसे? दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं, और दक्षिण की जो है यह सबसे लंबी नदी, इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा कह दे फिर तो आपको आंसर हो जाएगा यहाँ पे कावेरी। ये देखिए दो चीजें जो है आपको और एकदम रट जाना है कि दक्षिण की गंगा कहे, ठीक है, तो फिर आपको गोदावरी हो जाएगा। दक्षिण भारत की गंगा कहे तो फिर आपका कावेरी हो जाएगा। ठीक है। वृद्ध गंगा के नाम से भी गोदावरी को जाना जाता है। क्वेश्चन 38 है कि पृथ्वी की ठोस परपट्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? तो लौह धातु का जो है आपको दूसरा स्थान है। ठीक है। देखिए पृथ्वी की जो भूपरपट्टी सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है O2, ठीक है, जो कि 46% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? प्रजनन दर मतलब कि जो वहाँ की शिशु जन्म दर है, ठीक है, वो कितना है? सबसे अधिक किस राज्य का? तो यह सबसे अधिक बिहार का है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को किस रूप में संदर्भित किया जा सकता है? तो इसे व्यापार संतुलन के रूप में संतुलित किया जा सकता है। ठीक है। देखिए जब हम वस्तुओं का आयात और निर्यात करते हैं और वो जब बैलेंस होता है तो उसे व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है। और इसे व्यापार के अनुकूल भी कहते हैं, किंतु जब हम आयात जो है अधिक करते हैं, ठीक है, यानी कि वस्तुओं की खरीद अधिक करते हैं, और निर्यात यानी अपनी वस्तुओं को विदेशों में कम बेचते हैं, ठीक है, निर्यात कम करते हैं, तो यह फिर जो है व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। क्या? प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिसे हम व्यापार के अनुकूल नहीं मानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? आप सभी को पता होगा, या सासाराम में है। ठीक है। निम्नलिखित में किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? पूर्वोत्तर से कह रहा है, पूर्वी भारत से कह रहा है, तो फिर रानी गंडेलियू ने लिया था। ठीक है। देखिए रानी गंडेलियू को पहले इनका सिर्फ नाम गंडेलियू था, इनको रानी का जो उपाधि है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, और 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और पूर्वोत्तर के राज्यों का जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। क्वेश्चन 43 है कि सिकंदरा जो कि आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है, ठीक है, डैश के मकबरे के रूप में जुड़ा है। तो सिकंदरा में किसका मकबरा है कहने का मतलब? तो देखिए अकबर का जो मकबरा है ये आपको सिकंदरा में है। इसकी शुरुआत जो है यह मकबरा जो है 1605 ईस्वी में अकबर ने बनवाना शुरू किया था, किंतु 1607 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका बेटा जहांगीर जो है इस मकबरे को पूर्ण कराया था। देखिए जो अकबर का मकबरा है ना, इस पर गुंबज ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पे जो है चारों धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और जैन, ठीक है, इन चारों जो धर्म है, चारों धर्मों का मुख्य वास्तुकला पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। किनको ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है? तो अरुणा आसफ अली को जो है ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला राज्यपाल थे। ठीक है। यह कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी थी 1925 ईस्वी में, जो कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 45 है कि किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती हैं? तो जो दालें होती हैं ना, दाल जो होता है यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देती है, क्योंकि दालों के जड़ों में क्या होता है? राइजोबियम जीवाणु होते हैं जो कि नाइट्रोजन की मात्रा को मिट्टी में बढ़ाते हैं, और इससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। ठीक है। देखिए आगे 46 लेकर 60 तक के जो प्रश्न है ये आपको मैथ और रीजनिंग के, ठीक है। बाकी 61 से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या है। 61 कह रहा है कि पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है। देखिए कथन 1 है कि ICAR मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको जूनागढ़ में बिल्कुल सही है।
ICAR तोरिया और सरसों अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय भरतपुर में, यह भी आपको सही है। और सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय आपको इंदौर मध्य प्रदेश में, ये भी सही था। 1, 2 और 3 आपको तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कथन 1 है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब यहीं आपको मिल गया आंसर। देखिए राज्यसभा में टोटल जो है 250 सीटें हैं। वर्तमान में जो है सिर्फ इसमें वर्तमान में आपको 245 सीटें हैं। ठीक है, 5 सीटें अभी नहीं भरी गई हैं। 245 सीटों में 40 में से 225 सीटें जो है यह राज्य से चुन के आते हैं। 8 सीटें जो है यह यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। और 12 सीटें जो है आपको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए आपको 5, 2, 1, 3, 4, 245 टोटल सीटें 245 हो गया। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आपके बनेंगे। वैसे मैं बता देता हूँ कि देखिए राज्यसभा होता उसका जो सभापति होता यह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यपाल के सदस्यों का कार्यकाल जो है यह 6 वर्ष का होता है। कितने 6 वर्ष का होता है। किंतु राज्यसभा एक अस्थायी सदन या कभी मतलब भंग नहीं होता। यदि राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो याद रखिए राज्यसभा कोई कार्यकाल नहीं होता, यानी कि अस्थायी होता है, कभी भंग नहीं होता। किंतु सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो आपको 6 वर्ष याद रखना है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा का जो सदस्य बनना है उसके लिए न्यूनतम उम्र आपको 25 वर्ष होना चाहिए। देखिए राष्ट्रपति यदि आपको बनना है तो न्यूनतम उम्र आपको 35 वर्ष होना चाहिए। और प्रधानमंत्री बनना तो उसके लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो यह जो है R.K. षणमुखम सेठी थे। सुगौली की संधि सन 1816 ईस्वी में ब्रिटिश और गोरखा के बीच में हुआ था। किसके गोरखा के बीच में हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है, यानी नेपाल। देखिए इसी संधि के तहत जो भारत के कुछ जगहों को जैसे कि आपको नैनीताल, देहरादून, कुमाऊं, अल्मोड़ा जैसे स्थानों को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया गया था और सिक्किम को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन 65 है कि म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है। देखिए म्यांमार का प्रमुख धर्म जो ये आपको बौद्ध धर्म है। ठीक है, पोलैंड की मुद्रा का नाम क्या है। तो पोलैंड की मुद्रा का नाम जो है आपको ज्लॉटी है। ठीक है, और पोलैंड का जो राजधानी पूछते तो याद रखिए राजधानी आपको वार्सा है। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है कि सिंधु लिपि निम्नलिखित में किस ओर लिखी जाती है। तो यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता खोज सन 1921 इसमें दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। तो जो पहले स्थल खोजा गया था यह हड़प्पा स्थल को खोजा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है कि 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पुनर्उद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति की। किसकी अध्यक्षता में। तो यह LM सिंघवी की अध्यक्षता में किया था। कि LM सिंघवी समिति के रिपोर्ट के आधार पर ही जो पंचायत था, ठीक है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। क्या संवैधानिक दर्जा आपको प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है कि सुमेलित करना है आपको सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब किया गया था। देखिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में किया गया था। साक्षर भारत मिशन की शुरुआत कब किया गया था। तो साक्षर भारत मिशन की शुरुआत 2009 में किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में किया गया था। A का 3 B का 4, A का 3 B का 4, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जिसे कहते हैं के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। देखिए प्रति व्यक्ति आय को तो शामिल किया जाता है। जन्म के समय संभावित आयु को भी शामिल किया जाता है। विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक है, इसको भी शामिल किया। सामाजिक असमानता को इसमें शामिल नहीं किया गया। देखिए HDI जो है यह UNDP के द्वारा जो है जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। ये देखिए क्वेश्चन बिहार SI की जो प्री एग्जाम हुआ था अभी 2023 वाला, उसमें प्रश्न ये पूछा था कि HDI कौन जारी करता है। तैयार के UNDP करता है। ठीक है, और इसे सर्वप्रथम सन 1990 ईस्वी में सबसे पहले जारी किया गया था, जिसके प्रवक्ता के रूप में महबूबुल हक जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे और अमर्त्य सेन को जानते हैं। क्वेश्चन 21 है कथन 1 को कथन 2 से सुमेलित करना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी। 1974 ईस्वी में किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956 ईस्वी में किया गया था। ठीक, और 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है आपको 1992 में और 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत आपको 1985 में किया गया था। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था यह गरीबी उन्मूलन था। क्या गरीबी उन्मूलन था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो बाहरी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था
भारी उद्योगों को। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखते हैं। ए का 1, 2 का बी, हाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था। रोलिंग प्लान का सुझाव देने वाले जो व्यक्ति थे आपको गुरनार मिर्डाल थे। ठीक है, रोलिंग प्लान मतलब प्रत्येक वर्ष योजना बनाइए आप, उसके आधार पर अगले साल की योजना बनाया जाता था इसके अंतर्गत। ठीक है, भारत ने भी इसे अपनाया था। जब जनता पार्टी की सरकार आई थी उस समय पंचवर्षीय योजना को बंद करके रोलिंग प्लान को ही शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए क्या है, जीवनदायी होती है। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है आपको अरविंद घोष का है। किसका है, अरविंद घोष का है। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि पहले जो है आप स्वयं में बदलाव लाएं जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध जो असम राज्य से नहीं है। देखिए नट पूजा, चोंगली और बिहू, इन तीनों का तो है। काठी लोक नृत्य जो यह असम में नहीं, यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है कि वर्ष 1962 में, ठीक है, किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नितल प्रसरण कहा गया है। तो इसे प्रसारित करने वाले हैरी हेमंड हेस थे। ठीक है, इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आगे 76 से लेकर 90 तक का जो प्रश्न है आपको मैथ और रीजनिंग है। 91 क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम, तो भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं क्या है। आखिरी कौन समुदाय को दिया गया था, हट्टी समुदाय को दिया गया था और कुरुबा समुदाय को दिया गया था, कापू समुदाय को नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी 1, 2 और 3 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 की अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में मिला लिया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत जो है कुशासन का, याद रखिए, कुशासन का आरोप लगाकर सन 1856 ईस्वी में जो है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिला लिया था। उस समय वहाँ का जो शासक थे यह वाजिद अली शाह थे। फिर 1857 ईस्वी विद्रोह जब होता तब बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। ठीक है, देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, 1853 में ही लॉर्ड डलहौजी के द्वारा रेलवे लाइन की शुरुआत भारत में की गई थी, रेलवे की शुरुआत भारत में की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे हम ILO के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका मुख्यालय आपको जेनेवा में स्थित है। ठीक है, FAO का मुख्यालय जो है आपको रोम में है। ठीक है, विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय यानी रोम में है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है आपको पेरिस में है। यूनेस्को याद रखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय आपको पेरिस फ्रांस में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुश वेल्ड यानी वेल्ड घास का जो स्थल है यह कहाँ पाया जाता है। वेल्ड जो है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक, कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड के घास के मैदान को आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान उसको डाउन्स के नाम से जानते हैं और अर्जेंटीना के जो घास का मैदान है इसके पंपास के नाम से जानते हैं। क्या, पंपास के नाम से अर्जेंटीना के घास के मैदान को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 के लेवर कप संबंधित है। देखिए लेवर कप का संबंध आपको टेनिस से, किससे, टेनिस से है। कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था। ट्रांजिस्टर का उपयोग सबसे पहली बार दूसरा जो पीढ़ी था उसमें किया गया था। दूसरे पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी जाता इसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। निर्वात ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी में किया गया था। ठीक है, तीसरे की यदि बात करते हैं तो इसमें IC इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया था और चौथे में जो है माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। पांचवें में AI का प्रयोग किया जा रहा है, जो भी पांचवी पीढ़ी चल रहा है कंप्यूटर का, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 97 कि एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप में बनाया जा सकता है, यह प्लूटोनियम है। कौन सा, प्लूटोनियम है। ठीक है, देखिए प्लूटोनियम का प्रयोग पेस मेकर में तथा नाभिकीय ईंधन के रूप में भी किया जाता है। क्वेश्चन 98, ठीक है, भारत में निम्न में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है। तो 2022 तक विनिर्माण वस्तु के निर्यात को दोगुना करना यानी 100% करना, यह जो है इसका उद्देश्य नहीं। 2022 तक 25% जो है बढ़ोतरी करना, 2022 तक 25% बढ़ोतरी वस्तुओं के निर्यात में करना, यह लक्ष्य रखा गया है। बाकी आपको जितने भी कथन है ये आपको सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसका गैलापागोस द्वीप समूह का से नाम जुड़ा हुआ है। देखिए गैलापागोस द्वीप समूह जो है
से नाम आपको चार्ल्स डार्विन का जुड़ा हुआ। किसका? चार्ल्स डार्विन का जुड़ा हुआ। ठीक है, यह द्वीप आपको इक्वाडोर में है, इक्वाडोर देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से आपको बेरी रोग होता है। दृष्टिहीनता जो है विटामिन ए की कमी से होता है, और गंडमाल जो होता है यह आयोडीन की कमी से होता है, जिसे हम घेंगा के रूप में भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है, यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग इसमें कौन सा है? खसरा तो यह आपको वायरस से हो जाएगा। छोटी चेचक ये भी वायरस से हो जाएगा। डिप्थीरिया, देखिए डिप्थीरिया जो है ना, यह आपको बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 102 है कि किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधक क्रमशः 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम बैटरी के श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकंड में कितनी जो है ऊष्मा क्षय होगी? तो ये 20 जूल ऊष्मा जो है क्षय हो जाएगी। क्वेश्चन 103 है कि किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? तो उच्चतर पोषी स्तर पर ऊर्जा में कमी होना। देखिए ऊर्जा आहार श्रृंखला में 10% का नियम चलता है, यानी कि एक पोषी स्तर से जब हम दूसरे पोषी स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा का 10% ऊर्जा का क्या होता है? हानि होता है। ठीक है, और यह नियम लिंडमान ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वायु यानी कि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यह 1981 से नियम लागू किया गया था। कब? 1981 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 105 है एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन टिटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। किसके लिए? टिटनेस के रोकथाम के लिए। टीबी के रोकथाम के लिए ट्यूबरकुलोसिस का टीका दिया जाता है। चलिए आगे 106 से लेकर 120 तक के जो प्रश्न है आपको मैथ और रीजनिंग, बाकी 121 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों के लिए सही है? यह विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। ये उत्तम चालक नहीं, तो ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं, ये सही है। इनमें अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। इनमें अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। ठीक है, इन्हें सही पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 और 4 जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 122 नंबर के निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो जो चांदी यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 123 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म जो है सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो आयनिक यौगिकों के द्वारा ठोस अवस्था में विद्युत चालकता प्रदर्शित नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 124 का परावैंगनी किरणें, जिसे अल्ट्रावायलेट रे भी हम कहते हैं, क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है? यानी कि परावैंगनी किरणों से पौधों की रक्षा कौन सा करता है, कौन सा रंग जो होता है वो करता है? तो यह फाइकोसाइनिन करता है, फाइकोसाइनिन करता है। क्वेश्चन 125 है कि निम्नलिखित में से असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। प्रेरित धारा की दिशा के लिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम एक सरल नियम है, सही है। धारावाहिक चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग किया गया था, ये भी आपका सही है। दिष्ट तथा प्रत्यावर्ती धाराओं में अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, और जबकि प्रत्यावर्ती जो धारा होती है की दिशा प्रत्यावर्ती रूप में उत्क्रमित होती है, ये भी आपका सही है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्येक 1/10 सेकंड के पश्चात दिशा परिवर्तन होता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी जो है यह गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? तो यह आपको उत्तल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण से देखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए उत्तल दर्पण जो होता है यह वस्तु का आभासी बनाता है, प्रतिबिंब जो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनाता है, छोटा बनाता है। ठीक है, आभासी, छोटा तथा क्या बनता है? सीधा बनाता है। इसलिए जो है आपको दूरस्थ वस्तुओं को जो है कैद करने के लिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए साइड मिरर की गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, ठीक है, उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, हजामती जो शीशा होता है वो उत्तल दर्पण का बना होता है। जो डॉक्टर होता है या नाक कान गले को चेक करने के लिए प्रयोग करता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभि की खोज किसने की थी? तो नाभि की खोज जो है आपको हेनरी रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हेनरी रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, चलिए जे जे थॉमसन ने
इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, जेम्स थॉमस ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया था, साथ ही साथ इन्होंने नाभिक की भी खोज किया था। क्वेश्चन 127 है कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज तोड़ने में मदद करता है। कौन सा? एमाइलेज। जबकि वसा यदि होता है तो फिर आपका लाइपेज होता है। ठीक है, लाइपेज जो है वो यह वसा को तोड़ने का कार्य करता है। पेप्टिड जो होता है यह प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है। क्वेश्चन 129, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता क्यों? सूर्य जो होता है सदैव पूर्व में ही क्यों निकलता है, पश्चिम से क्यों नहीं निकलता है? चूंकि पृथ्वी जो है, पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्या? मान लीजिए पृथ्वी है यह पश्चिम से, ठीक है, पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य जो होता है हमेशा कहाँ से? पूर्व से आपको निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 के लिए बीसीसीआई पुरस्कारों के संबंध में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है आपको। देखिए, ऋषभ वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन रहा? यह ऋषभ पंत रहे थे। ठीक है, वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जो था यह आपको जसप्रीत बुमराह रहा। एक दिवसीय मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर रहे थे, और 2022 के लिए T20 मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव रहे थे। तो एक का एक हो गया, दो का बी हो गया, एक का एक, दो का बी, सी का 4, ठीक है, और डी का 3। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल फोन बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है मुख्य रूप में उपयोग में लाई जाती है? इसमें लिथियम का प्रयोग किया जाता है। जो मोबाइल का बैटरी होता है वह लिथियम का बना होता है, आप सभी को ये तो पता ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है आपको सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है एक छड़ी जो हो जल में होता है वो टेढ़ा महसूस होता है, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन किस शाखा में होता है? तो व्यायाम विज्ञान पर जो अध्ययन होता है यह आपको कैलिस्थेनिक्स शाखा के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 135 और यह अंतिम प्रश्न भी है कि मलेरिया रोधी दवा क्विनोन इनमें से किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो क्विनोन जो है आपको कुनैन से प्राप्त किया जाता है। किसे? कुनैन से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों बाकी 136 से 150 का जो प्रश्न है मैथ और रीजनिंग के। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आज का सेशन आपको जो है कैसा लगा कमेंट करके आप जो है जरूर बताइएगा। ठीक, यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और यदि चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।